नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चौहान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीडी जोनल हॉस्पिटल शिमला हूँ। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से एक ज़्यादा नंबर जो है पेशेंट्स का बढ़ गया है कुछ दिनों में, और इसकी मेन वजह है हमारे जो अभी त्योहारों का सीजन था, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में। मैरिजेज, शादियाँ, ब्याह सब कुछ चला हुआ है, मंदिरों में भीड़ लग रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। सरकार के निर्देश जो हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन रखें, हाथ बार बार धोएं, मास्क जरूर लगाएं, ये सबसे निवेदन है। तभी जो इस बीमारी को हम कंट्रोल कर पाएंगे और अपने परिवार और अपने समाज को बीमारी से बचा पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सिंह है। मैं रिपन हॉस्पिटल में मेडिसिन विशेषज्ञ हूँ और पिछले 6 महीनों से कोरोना के मरीजों को लगातार देख रहा हूँ। आज भी हमारे पास अस्पताल में करीब 80 से ज़्यादा मरीज हैं, जो कि सीरियस मरीज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। जितने भी मरीज अब हमारे पास आ रहे हैं, इससे पहले सब शहरी इलाकों से थे, और पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मरीज अब गांव से आ रहे हैं। तो जब हमने मरीजों से पूछा कि उनको संक्रमित होने का क्या कारण है, तो विशेष तौर पे जो समझ में आता है वो मुझे जो लग रहा है कि शादियों में जो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के गैदरिंग हो रही है, उस वजह से बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास बढ़ रहे हैं। तो मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप अच्छी तरह से पालन करें, क्योंकि 80% से ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही पेशेंट हैं जो शादियों में कहीं ना कहीं किसी शादी में गए और संक्रमित होकर हमारे पास आ गए। दूसरा एक मेन जो बड़ी वो है कि कुछ लोग बीमार होने पर अपने घरों में ही रह रहे हैं, वो अस्पताल नहीं आ रहे हैं डर के मारे कि अगर कोरोना निकला तो हमें एडमिट कर लेंगे, आइसोलेट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पास गंभीर मरीज हैं वो वही हैं जो समय पे अस्पताल नहीं आ रहे हैं। तो मेरे तो 2 ही मैसेज रहेंगे आप लोगों के लिए कि एक, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से पालन करें। हो सके तो शादियों में या फंक्शंस में आप अवॉइड करें उनको, मतलब वहां जाने से बचें। बहुत ही जरूरी है तभी किसी फंक्शन में जाएं। और दूसरा, अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर की सलाह उसी समय लें। इंतजार ना करें कि 1 दिन 2 दिन देख लेता हूँ कि मेरे साथ वाला ठीक हो गया, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा, डीडी शिमला। जैसे जैसे कोरोना वायरस हमारे देश में फैल रहा है, उससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ भी देश में फैल रही हैं। आज मैं उन भ्रांतियों के बारे में बात करूंगी जिससे आप अपने आप तथा अपने रिश्तेदारों को इस बीमारी से बचाव कर सकें। कुछ लोगों का मानना यह है कि सांस को 10 सेकंड रोक पाने में का मतलब है कि हमें कोरोना वायरस नहीं है, जो कि गलत है। कोरोना वायरस का जांच के द्वारा ही पता चलता है, जिसे RT-PCR, रैट और एंटीबॉडी टेस्टिंग से कहा जाता है। तो हमारा ये मानना कि सांस को रोक पाना इसका टेस्ट है, गलत है। कुछ लोगों का मानना यह है कि गर्म पानी के सेवन से हमारे को कोरोना वायरस नहीं होगा। यह गलत है। पानी का सेवन करना हमारी सेहत के लिए ठीक है, पर उसको वायरस को मार देना गलत है। और दूसरा, लोगों का मानना यह भी है कि जो क्लोरीन है, ब्लीच है, अगर हम अपने शरीर में लगा लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद वायरस मर जाएगी। यह चीज़ हमारे लिए घातक भी हो सकती है, अतः ऐसा कोई भी कार्य ना करें। कुछ लोगों का मानना है कि नमक पानी के गरारे रेगुलर करने से जो हमारे शरीर में वायरस है वो मर जाएगी। इस तरह की कोई भी पुष्टि हमारे साइंस के द्वारा नहीं की गई है। और कुछ लोग इसके लिए अपनी मर्ज़ी से कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, जो कि सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। हमारा लोगों से यह निवेदन है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की कोई भी दवाई ना लें। यह एक वायरस है, एंटीबायोटिक का इस पर कोई भी असर नहीं होता है, इसलिए अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंटीबायोटिक लेना उनके लिए घातक हो सकता है। दूसरी बात हम करेंगे कि लोगों का
ये मानना है कि जिन कोविड-19 के दौरान पे वैक्सीनेशन या टीकाकरण जिसे हम कहते हैं वो रुका हुआ है। ऐसा नहीं है, अपने बच्चों का रेगुलर टीकाकरण कराएं। इससे जिन बीमारियों से हमने अपने बच्चों को आज तक बचाया था, हम उसको उस तरफ फिर से ले जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों का टीकाकरण ज़रूर करवाएं। गर्भवती महिलाओं का जो चेकअप है वो भी ज़रूर होना चाहिए। कोविड-19 के होने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी रूटीन जांच जो है उसे रोक दें। उनका रूटीन चेकअप और उनका टीकाकरण रूटीन में होना चाहिए। अतः हमारा लोगों से ये निवेदन है कि वो जो भ्रांतियाँ हमारे बीच में फैल रही हैं उसको फॉलो ना करें, और हमारा जो इसका गोल्डन रूल है, जो हमारा रूल है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र या हैंड वॉशिंग, इस रूल को फॉलो करें तो हम ही तभी इस वायरस से बच सकते हैं। जैसे कोरोना वैश्विक महामारी जिससे कोई भी अछूता नहीं होता है, बच्चों में भी ये बीमारी जो है कई बार बहुत विकराल रूप धारण कर सकती है। इसके लिए अगर कोई बच्चा किसी के परिवार में कोरोना पॉजिटिव आता है तो परिवार का दायित्व बनता है कि बच्चे के लिए विशेष ध्यान रखें। उसका अगर कोई ऐसे लक्षण आते हैं तो हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवाएं, और अगर ऐसी बीमारी उसमें भी पाई जाती है तो उसके लिए जो भी डॉक्टर सलाह देता उसका पालन करें। और बच्चों में जो भी लक्षण आएंगे, इसमें गला खराब होना, सर्दी जुकाम या बुखार, ऐसे लक्षण वो से जैसे दूसरे लोगों में होंगे वैसे ही होंगे। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नवजात बच्चे हैं या बहुत छोटे हैं या वो कुपोषण से ग्रसित हैं या ऐसे बच्चे जो बार बार निमोनिया से पीड़ित हैं, किसी कारणवश और बीमारी से भी पीड़ित हैं, उसमें इस बीमारी से ज़्यादा नुकसान होने का डर रहता है। तो हमें परिवार के जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई ऐसा बच्चा कोरोना पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर की सलाह लें और उसके अनुपालना करें, जैसे भी आपकी जिम्मेवारी परिवार के प्रति बनती है। अगर एक महिला कोरोना पॉजिटिव आती है और किसी कारणवश उसके बीमारी ये बच्चे में भी पाई जाती है और वो नवजात बच्चा है, तो जो माँ है उसको अपना स्तनपान करा सकती है। लेकिन उसके कराने के लिए उसको वो पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मास्क लगा के और बच्चे को जो अपना ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। दोनों ऑप्शन रहती हैं। अगर नहीं करवाना चाहते हैं, कई परिवार उसमें निसंकोच करते हैं कि हम नहीं ये करेंगे, तो उसमें दूसरे जो हमारे पास तरीके हैं या टॉप फीड भी करा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया जाए और उसका ऐसा हम कर सकते हैं। अगर घर में बच्चा कोई पॉजिटिव आता है कोरोना पॉजिटिव, तो उसके लिए भी होम आइसोलेशन की सावधानियां बरतें, जो भी नियम है उनका पालन करें। टेस्टिंग के बारे में मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जो ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि टेस्ट नहीं करवाना है। टेस्ट करवाने से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पता लग जाता है कि अगर हमारे में बीमारी है तो उसके कुछ गलत प्रभाव ना पड़े। कुछ हमारे लोगों में ये भी धारणा है कि जैसे अब सर्दी का मौसम शुरू हुआ, पोलन का सीजन शुरू हो जाएगा, डस्ट का हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी हमारे को सिंपल जुकाम या बुखार है या खांसी है। तो ये सिम्टम मिलते जुलते होते हैं, इनमें आप अपने आप ने डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट जो जनता को मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि कई लोगों के मन में ये धारणा है कि टेस्टिंग के पैसे लगते हैं, तो सरकार कोई पैसे नहीं ले रही है, फ्री में टेस्टिंग हो रही है। अदरवाइज़ प्राइवेट में टेस्ट करवाना हो तो 3000 तो इसका नेट लगता ही लगता है। तो ये लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि टेस्टिंग के पैसे लगते हैं, ये फ्री हो टेस्टिंग होती है। इसमें कोई समय ज़्यादा नहीं लगता है। अब केवल जो आप घर में हो रही है टेस्टिंग या इंस्टीट्यूशन में हो रही है, ये तो 2 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टेस्टिंग करवाने के लिए केवल एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो है आधार कार्ड और आप अपना टेलीफोन नंबर। बाकी और किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। धन्यवाद। अगर दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है कोरोना की वजह से, तो अस्पताल में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से उस बॉडी को हैंडल किया जाता है। जैसे मृत शरीर के ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे करते हैं, उसके बाद जितने भी खुले अंग हैं जैसे मुंह हो गया, नाक हो गया, कान, उसमें रुई डाल देते हैं।
ताकि कोई सेक्रेशन बाहर ना आए, और उस पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद उस मृत शरीर को एक स्पेशल बॉडी बैग होता है उसमें बंद कर डाल देते हैं और फिर जिप लगाकर उसे बंद कर देते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा उस जो बैग है उसके ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइट का स्प्रे करते हैं। तो उसके बाद उसको क्रीमेशन के लिए अगर कोई अपने घर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, तो हम उनको भी पीपी किट दे देते हैं अटेंडेंट्स को जिन्होंने क्रीमेशन करना होता है। और अगर यहीं पे अस्पताल शिमला में ही लोकली करना होता है तो फिर हम म्यूनिसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से यहीं पे उनका क्रीमेशन कर देते हैं। अगर कोई घर ले जाता है तो कृपया करके उस बॉडी बैग को ना छुएं, ना ही उसे खोलने की कोशिश करें, क्योंकि जो पेशेंट का फ्लूइड होता है, मृत शरीर में जो भी सेक्रेशंस होते हैं, उससे इन्फेक्शन होने की बड़ी संभावना होती है। तो आप ये मृत शरीर को निकाल कर नहलाने या कुछ उसे हैंडल करने या चेहरा देखने के लिए इस तरह का कोई काम ना करें। और साथ ही एक गलत धारणा है कि मृत शरीर के जब जल जाता है उसके बाद जो राख होता है उसमें किसी तरह का कीटाणु नहीं होता है, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसको डिस्पोज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रविंदर मुख्तार, मेडिकल सीनियर मेडिकल अफसर DDU जनरल हॉस्पिटल शिमला। मेरा आप सबसे खासकर नौजवानों से यही आग्रह रहेगा कि ये कोविड-19 ये जो महामारी है इसको खासकर नौजवान लोग हल्के में ना लें। घर में बड़े बुजुर्ग इनका ख्याल रखें, क्योंकि इन खासकर बड़े बुजुर्गों के लिए ये बीमारी काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है। लोगों में एक गलत धारणा ये भी है कि जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है, बच्चा होने को है और वो फीमेल कोविड पॉजिटिव पाई जाती है, क्या उसका बच्चा ही पॉजिटिव होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं होगा। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि कोरोना से बचाव ये सबसे बड़ा इलाज है। और कोरोना आपके घर खुद नहीं आएगा, कोरोना आप बाहर जाएंगे तभी कोरोना आएगा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जब आवश्यक हो तभी बाहर जाए, घर से बाहर जाए और सोशल गैदरिंग और उसे जितना अवॉइड कर सकते हैं अपने को अवॉइड करें।